जय हिंद। आप सभी का एनवी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पद परिचय चैप्टर 5 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। वाक्य में प्रयोग प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। कोई भी शब्द जो है जिसका अर्थ निकलता है उसे हम लोग पद कहते हैं, और उन शब्द का व्याकरणिक परिचय को हम लोग पद परिचय या पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं। ठीक है। तो पद परिचय में उस शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि ये सब का परिचय के साथ साथ वाक्य में प्रयोग अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है, जिक्र किया जाता है। ठीक है। इसमें पहला है संज्ञा शब्द का पद परिचय। तो जिसमें संज्ञा पद जो है उसका परिचय हेतु, उसके परिचय के लिए हम लोगों को 5 बात का समझना जरूरी है। जो ये है, पहला संज्ञा का प्रकार, उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, उसका कारक क्या है, और उस शब्द का क्रिया के साथ क्या संबंध है। ठीक है। तो संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध वो कारक के अनुसार जाना जाता है या जाना जा सकता है कि उसमें जो क्रिया है वो किस कारक के अनुसार है, संज्ञा के साथ क्या उसका संबंध है। ये सब उसका कारक के अनुसार ही जाना जा सकता है। जैसे यदि संज्ञा शब्द कर्ता कारक है तो लिखेंगे अमुक क्रिया, मतलब कि कोई भी क्रिया जो लिखा गया है उसको हम लोग अमुक क्रिया बोलते हैं। तो अमुक क्रिया का कर्ता, कर्ता का मतलब होता है करने वाला। थोड़ा रेड पेन लेते हैं, समझने में आसानी होगा। तो करने वाला होता है कर्ता का मतलब, तथा कर्म कारक, तो कर्म का मतलब ये होता है काम। ठीक है। तो कर्म कारक है तो उल्लेख करेंगे अमुक क्रिया का कर्म। कोई क्रिया के हिसाब से कौन सा कर्म है वो लिखेंगे हम लोग। इसी प्रकार से कारक के अनुसार उसका क्रिया के साथ संबंध बताया जाएगा। अब एक उदाहरण के साथ हम लोग देखते हैं कि अभिषेक पुस्तक पढ़ता है। अब इस वाक्य में हम लोग देख सकते हैं कि अभिषेक एक संज्ञा है और पुस्तक एक संज्ञा है। जो भी हम लोग ऊपर पढ़े हैं उसमें इस संज्ञा का क्या क्या वह हो सकता है संबंध, वो हम लोग देखते हैं। तो एक पहला है अभिषेक। तो अभिषेक में देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये एक नाम है। दूसरा क्या है कि ये पुल्लिंग है। तीसरा है कि एक वचन है। कर्ता कारक है क्योंकि पुस्तक पढ़ कौन रहा है, काम जो कर रहा है उसको हम लोग कर्ता कारक कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो अभिषेक जो है इसमें कर्ता कारक है। और पढ़ता है ये क्रिया का कर्ता है। क्रिया कौन सा है, पढ़ता, और उसका जो कर्ता है वो है अभिषेक। दूसरा जो संज्ञा है पुस्तक, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है और स्त्रीलिंग है, एक वचन है। पुस्तकें तो लिखा नहीं है, सिर्फ पुस्तक है तो एक वचन है। और आगे है ये एक कर्म कारक है। यहाँ काम कौन सा हो रहा है, तो पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है। तो पुस्तक जो है वो
हो जाएगा कर्म कारक, और पढ़ता है ये क्रिया का कर्म है। ठीक है, तो एक संज्ञा यहाँ करता है और दूसरा संज्ञा जो है वो कर्म है। ठीक है, अब आता है दूसरा नंबर में सर्वनाम शब्द का पद परिचय। इसी जिस तरह से हम लोग संज्ञा शब्द का पद परिचय देखे हैं, उसी हिसाब से उसी तरीका से ये भी होगा कि किसी सर्वनाम के पद परिचय में उन्हीं बातों का उल्लेख करना होगा जिनका संज्ञा शब्द के पद परिचय में किया जाता है। क्योंकि ये समझने वाली बात है, सर्वनाम जो है वो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाला शब्द होता है। तो इसलिए हम लोग सर्वनाम का जो पद परिचय होगा, जिस तरीका से जिस हिसाब से संज्ञा शब्द का पद परिचय हुआ था, उसी तरह से सर्वनाम शब्द का पद परिचय भी होगा। उसमें भी क्या होगा, सर्वनाम का प्रकार पुरुष सहित, इसमें जो उसका पुरुष होगा वो भी रहेगा। दूसरा होता है लिंग, तीसरा होता है वचन, चौथा होता है कारक, पांचवा होता है क्रिया के साथ संबंध क्या है वो। तो जैसे एक उदाहरण है यहाँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इस वाक्य में मैं सर्वनाम है, इसका पद परिचय क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं जो सर्वनाम है उसको लिए हैं, तो इसका पुरुषवाचक होगा सर्वनाम। दूसरा है कि ये उत्तम पुरुष है। तीसरा है कि ये पुल्लिंग है, एक वचन है। पढ़ता हूं, ये क्रिया का कर्ता है, ये क्रिया है और इस क्रिया का कर्ता जो है वो मैं, ये होगा। अब हम लोग एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। तो इस वाक्य में हम लोग देख रहे हैं कि यह एक सर्वनाम है। ठीक है, उसकी, ये भी एक सर्वनाम है। जिससे, ये भी एक सर्वनाम है। कोई, ये भी एक सर्वनाम है। अब इसका अलग अलग हम लोग देखते हैं, चारों सर्वनाम को हम लोग अलग अलग से देखते हैं। तो पहला लिए हैं यह, ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि कोई वस्तु को हम लोग पता है कि ये कोई मान है जिसके लिए हम लोग यह शब्द यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पुस्तक रखा हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह पुस्तक अच्छी है। तो पुस्तक के लिए प्रयोग किया गया ये शब्द है यह, तो इसलिए ये निश्चयवाचक शब्द होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ये अन्य पुरुष में आता है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है और कार संज्ञा शब्द से संबंध है। ठीक है, कार जो है यहाँ इस वाक्य में कार, ये एक संज्ञा है, तो इस संज्ञा के साथ उसका संबंध है। अब आता है दूसरा सर्वनाम जिसे। तो ये एक संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये कार जो संज्ञा है उसके लिए प्रयोग किया गया शब्द है। तो ये एक संबंधवाचक सर्वनाम होगा जो वाक्य में दूसरे के साथ, दूसरे पद के साथ संबंध जोड़ रहा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम होगा। स्त्रीलिंग है, एक वचन और कर्म कारक है। चुरा ले गया, ये क्रिया का कर्म है। क्रिया चुरा ले गया होगा और इस क्रिया का जो कर्म होगा वो होगा जिसे।
ठीक है। अब है कोई। तो ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि हमको कोई पता नहीं है कि कौन चोरी किया था और कौन सा व्यक्ति है, ये हम लोगों को पता नहीं है। इसलिए ये जो सर्वनाम है कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है। ये अन्य पुरुष में है, पुल्लिंग एक वचन में है, इसका जो लिंग होगा पुल्लिंग होगा और वचन एक वचन में। और कर्ता कारक चुरा ले गया, ये उसका क्रिया होगा। जो चोरी किया था वही तो है कोई, उसी के लिए तो ये शब्द प्रयोग किया गया है कोई। इसलिए ये शब्द जो है कोई, ये उस चोर के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए ये कर्ता कारक में होगा। ठीक है। अब आता है तीसरा नंबर में विशेषण पद शब्द का पद परिचय। जिस तरह से हम लोग वो दोनों का देखे हैं उसी तरीका से इसका भी देखेंगे। इसमें थोड़ा सा अलग होगा कि किसी विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु इसमें भी 5 चीज का ध्यान रखना होगा। तो पहला है विशेषण का प्रकार, दूसरा है अवस्था, तीसरा है लिंग, चौथा है वचन और पांचवा है विशेष्य या उसके साथ संबंध। जैसे वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया, और इस वाक्य में जो वीर है और सब है, ये शब्द विशेषण है। और इसका जो पद परिचय होगा, पद के साथ परिचय होगा, वो क्या होगा? पहला वीर लेते हैं तो ये एक गुणवाचक विशेषण है। किस के लिए ये गुण है? तो राम के ये गुण है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण होगा। ये एक मूलावस्था में है, ये पुल्लिंग होगा, एक वचन में होगा। और राम विशेष्य, जिस शब्द का विशेषण होता है वो शब्द विशेष्य कहलाता है। तो किस शब्द का होगा ये विशेषण? राम का विशेषण है वीर, वीरता, इसलिए राम जो शब्द है वो एक विशेष्य होगा, इसलिए राम विशेष्य के गुण का बोध कराता है। ठीक है। दूसरा है सब, तो ये एक संख्यावाचक विशेषण है। गिनती करने वाला कोई भी शब्द जो होता है वो भी संख्यावाचक विशेषण में आता है। और ये जो शब्द है सब, ये भी संख्यावाचक विशेषण में आता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो विशेषण है कौन सा है, वो है संख्यावाचक। दूसरा अवस्था क्या है इसका? तो ये भी मूलावस्था में है। और लिंग क्या है? तो पुल्लिंग। लेकिन एक तो है नहीं, सब, इसलिए ये बहुवचन में है। राक्षसों, ये विशेष्य है, तो राक्षसों विशेष्य की संख्या का बोध कराता है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण भी हुआ था। इसी प्रकार से चौथा नंबर है क्रिया शब्द का पद परिचय। क्रिया जो शब्द होता है उसका वाक्य में जितने पद हैं उसके साथ क्या परिचय होगा, क्या संबंध होगा, वो हम लोग देखते हैं। तो क्रिया शब्द का पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द के साथ संबंध को बतलाया जाता है। जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा,
इस वाक्य में जो मारा शब्द है वो क्रिया है और इसका पद परिचय क्या होगा? तो ये एक सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एकवचन है, कर्तृवाच्य है और ये भूतकाल में है। मारा क्रिया है और इस क्रिया का जो कर्ता है वो कौन है? राम है। कर्म जो है वो है रावण और करण जो है वो है बाण। राम ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह भी यूज किया गया है इसमें। रावण को ये कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयोग किया गया है और वान से यहाँ द्वारा, बाण के द्वारा काम हुआ है, इस चीज का बोध हो रहा है, इसलिए ये करण कारक होगा। अब आता है अव्यय या अविकारी शब्द का पद परिचय। तो अव्यय या अविकारी शब्द का रूप लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बतलाया जाता है। जैसे कि नीचे दिया गया है, क्रिया विशेषण का पद परिचय, संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय, समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय और एक है विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय। इसको हम लोग अलग अलग से देखना होगा। क्रिया विशेषण का पद परिचय। लड़के ऊपर खड़े हैं, तो ऊपर शब्द क्रिया विशेषण है, अतः पद परिचय क्या होगा? इसका संबंधवाचक होगा। क्रिया विशेषण खड़े हैं ये क्रिया है, तो क्रिया के स्थान पर बोध कराता है। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय। तो भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए, ये एक वाक्य है। तो इस वाक्य में के बाद संबंध बोधक अव्यय है, अतः इसका पद परिचय क्या होगा? तो संबंध बोधक अव्यय जो भोजन संज्ञा, ये भोजन जो है वो संज्ञा है, उसका संबंध विश्राम के साथ जोड़ता है। अब है समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय। तो इसमें है तृप्ति और गुंजन जा रही है। तो इस वाक्य में और जो है ये एक समुच्चय बोधक अव्यय है, क्योंकि दोनों के बीच में एक संबंध बता रहा है कि दोनों एक साथ जा रहा है, इसलिए समुच्चय का मतलब होता है एक साथ। और इसका पद परिचय क्या है? क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय संयोजक तृप्ति तथा गुंजन दो संज्ञा, ये दोनों संज्ञा है, ये दोनों संज्ञा है। तो तृप्ति तथा गुंजन दो संज्ञा को जोड़ रहा है। ठीक है। अब अंत में है विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय। इसका एक उदाहरण लेंगे। अरे यह क्या हो गया? तो इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय जो है वो है अरे। तो इस शब्द को हम लोग लेंगे तो क्या इसका पद परिचय होगा? ये एक विस्मयादि बोधक अव्यय है जो विस्मय के भाव का बोध करा रहा है। ठीक है, चलिए फिर मिल लेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।